तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्वेक्स सेट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लासेस तक बता रखा था, कॉन्वेक्स सेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बता रखा था कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि हाइपरप्लेन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है ना। तो लाइन सेगमेंट का थोड़ा सा फिर से छोटा सा रिकॉल करें आप लोगों के लिए कि लाइन सेगमेंट क्या था। एक पॉइंट मान लीजिए पी यहाँ पे है, किसी भी प्लेन में हो, 2 डायमेंशनल प्लेन हो, 3 डायमेंशनल प्लेन हो, 4 डायमेंशनल प्लेन हो, n डायमेंशनल प्लेन हो, तो जो भी डायमेंशनल प्लेन है उसी डायमेंशनल प्लेन में 2 पॉइंट लिए पी और क्यू और इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिए। इस पॉइंट्स का हो सकता है अगर 2 डायमेंशन में तो कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, 3 डायमेंशन में हो तो अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट होगा, n डायमेंशन में होगा तो x1 x2 xn तक, x1 x2 xn तक। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट है। अब इस 2 पॉइंट्स को हम जैसे ही ज्वाइन करा दिए तो आपको पता है कि अगर आपको बात करना है कि इसके बीच के सभी पॉइंट्स P और Q से जो लाइन ज्वाइनिंग हुआ है इसके बीच के सभी पॉइंट्स को अगर बात करना है तो आप क्या कर सकते थे, लैम्डा इंटू क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू क्यू। अब इसका नाम दे देते हैं v। तो ये जो v क्वांटिटी दिख रहा है जिससे हम क्या कह सकते हैं कि जो v वेक्टर है, ये आप सीधा क्वांटिटी कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ये v, जिसका नाम दे दिए हम v, ये जो यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी दिख रहा था ये वाला, इसका जो नाम दिया हम v, ये क्वांटिटी क्या बताता है कि p और q को जो आप ज्वाइन किए हैं उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। कब? जब ये लैम्डा जो दिख रहा है वो लैम्डा अगर 0 से 1 के बीच लाई करे तब। अगर लैम्डा 0 से 1 के बीच लाई करता है तो बीच के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कौन कर देगा, ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का नाम कौन, v। मतलब कह सकते हैं कि p पॉइंट और q पॉइंट को ज्वाइन किया गया, इस पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर देगा। भी मतलब ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर देगा कब, जब लैम्डा ये बिलोंग करे 0 से क्लोज इंटरवल 1 के बीच। या फिर इसी चीज़ को ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, दोनों ही की चीज़ें है ना। तो ये होता था डेफिनेशंस क्या, लाइन सेगमेंट का। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा रहे तो उसके बीच के जितने पॉइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वांटिटी होता है वो ये होता है। अब हम लोग आते हैं बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर कि कॉन्वेक्स सेट एक्चुअली में है क्या। तो देखिए कॉन्वेक्स सेट क्या है ना, सिंपल सा एक सेट ही है और कुछ भी नहीं। क्या है, एक सेट ही है। जैसे हम कॉन्वेक्स सेट अलग अलग प्लेन में अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम 2 डायमेंशनल प्लेन में अलग सेट बनेगा, 3 डायमेंशनल प्लेन में अलग सेट बनेगा। ये तो आपको क्लियर है ना। जैसे कि हम बोल दिए क्या भाई, जैसे एक 2 डायमेंशनल प्लेन बना दिए, यहाँ पे हम बोल दिए ये x है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इधर भी एक पॉइंट ले लिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x3 y3। तो बहुत सारे पॉइंट ले लिए हम यहाँ पे इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट ले लिए और एक सेट बना दिए कि लो भाई एक सेट बन गया। तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा? समझिए बात को। क्या बोल दिए कि 2 डायमेंशन का हमारे पास प्लेन था, 2 डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस में, या फिर चाहे तो आप स्टैंडर्ड लिख दीजिए तो x1 और इस एक्सिस को x2, इस तरीके से नाम दे दीजिए। अब हम क्या भाई बहुत सारे पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिए, इसका नाम देते हैं P1 पहला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, P2 दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, P3 P4 P5 बहुत सारे पॉइंट लेके एक सेट बना दिए। तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा? तो कॉन्वेक्स सेट कहलाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है उस चीज़ को ये समझते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशंस के बीच के पॉइंट को लिए हैं। अभी 3 डायमेंशंस, 4 डायमेंशन, इन डायमेंशंस के बारे में बात होगा। क्लियर? तो हम क्या बोले, 2 डायमेंशंस में इतने सारे पॉइंट लिए और एक सेट बना दिए, सभी पॉइंट्स को एक सेट में रख दिए, एक थैले में रख दिए और उस सेट के बारे में बात करें कि वो कॉन्वेक्स सेट है क्या। तो उसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे बोल दिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 पॉइंट्स हैं, ऐसा बोल दे रहे हैं कि इसके अंदर 100 पॉइंट्स हैं, तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? तो उसके लिए क्या करना होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं मतलब ऐसा कह सकते हैं सारे पॉइंट्स का पॉसिबल पेयर्स बनाइए कि किसी भी 2 पॉइंट्स को लीजिए आप। जैसे एक पॉइंट यहाँ है P1 और यहाँ पे मान लेते हैं P5 है, इस 2 पॉइंट्स को लीजिए और इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, तो ज्वाइन कराएंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। और लाइन सेगमेंट कहने का मतलब कि बहुत सारे बीच में पॉइंट्स बनने हैं, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स बनने हैं। मतलब जिसे रिप्रेजेंट कौन करता है, ये वाला पॉइंट, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू पी। यहाँ पे पी होता, ठीक है, सॉरी यहाँ लैम्डा क्यू, ये 1 माइनस लैम्डा इंटू पी। ये तो मतलब समझ रहे हैं क्या होगा कि ये सेट कॉन्वेक्स सेट तब कहलाएगा जब किसी भी 2 पॉइंट्स को लीजिए और उससे लाइन सेगमेंट बनाइए और वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी सेट के अंदर आना चाहिए। कंप्लीटली इसी सेट के अंदर आना चाहिए मतलब कि जितना भी पॉइंट बना लाइन सेगमेंट से, आपको पता ना कि लाइन सेगमेंट जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट्स बना होगा, तो ये सारा पॉइंट्स इसी सेट में आना चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि हाँ। और ध्यान रखना कि सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं, जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं सभी के लिए, अगर सारे के, जैसे कि यहाँ पे एक मान लेते हैं P10 है तो इसको ज्वाइन कराएं, देखिए इसी में इंटायरली ये जो लाइन सेगमेंट आ गया इसी सेट के अंदर आ गया। जैसे इसे कराए तो इंटायरली पूरा एकदम लाई कर गया, है ना, कह सकते हैं कि इंटायरली लाई कर रहा है वो
तो ये इस पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनाए। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि लाइन ये जो अपना है कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल्स लेकर के बताते हैं आपको, ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में। जैसे कि हम बोल दिए कि अब 3 डायमेंशंस में पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ ले लिया, आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 z1। जैसे हम क्या बोल दिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इसमें 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, और फिर ये पॉइंट का नाम P1, इस पॉइंट का नाम दे दिए हम x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट है, इसका नाम दे दिए q2। फिर एक पॉइंट दे दिए यहाँ पे P3, फिर एक पॉइंट दे दिए P4, और इस तरीके से एक सेट बना दिए। फिर क्या बोल दिए कि ये जो सेट बना है 3-4 पॉइंट जिसमें कि क्या ये सेट कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स सेट। तो ये कॉन्वेक्स सेट तब कहलाएगा जब किसी भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराइए और देखिए कि क्या वो कंप्लीटली इसी के अंदर लाई कर रहा है, इसी सेट के अंदर लाई कर रहा है, इसके जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं सारा इसी के अंदर लाई कर रहे हैं क्या, तब हम कह सकते हैं कि वो हाँ जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट कहला जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए तो हम एक एग्जांपल्स की मदद से समझाते हैं आपको। जैसे कि एक स्फेयर है, ध्यान रखना, स्फेयर का मतलब क्या होता है, अंदर से वो खोखला नहीं है, ठीक है, ऐसा कहने की हॉलो स्फेयर नहीं है, वो अंदर में भी पूरे वो मतलब फुलफिल है, सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्फेयर। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि रबड़ का जो बॉल आता है जो कम्प्लीटली मतलब फुलफिल होता है अंदर की ओर, है ना, तो उससे आप ये जो आपका ये बन गया, इसका आपको पता है क्या होता है। इसका अगर हम बात करें तो इसका जो इक्वेशंस होता है वो होता है x² + y² + z² = a का स्क्वायर। इसका इक्वेशन, स्फेयर का इक्वेशन जिसका रेडियस a है। उम्मीद है आप सभी को ये बातें क्लियर होंगी। ये स्फेयर है। अब इस स्फेयर से आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। ये स्फेयर है मतलब पॉइंट का सेट ही है ना। पॉइंट का सेट कहने का मतलब क्या कि x y z का पॉइंट्स का वैसा वैल्यू जो a² को सेटिस्फाई करता है ना। तो ये पॉइंट्स का तो कलेक्शन ही है, समझ पा रहे हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए और ये 2 पॉइंट्स आप देखेंगे तो दोनों को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट्स बनेगा वो इसी के अंदर लाई करेगा। समझ रहे हैं? उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हम क्या बात किए, एक सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, इसका हम क्या ले लिए, ये 2 पॉइंट्स ले लिए हम, ध्यान रखिए, कोई 2 पॉइंट्स ले लिए और इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराइए तो जो भी पॉइंट्स होंगे इसी ट्रायंगल के अंदर ही आने हैं। समझ रहे हैं? एक पॉइंट P लिए, यहाँ पे Q लिए और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिए, जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसी ट्रायंगल के अंदर आने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल जो है वो एक कॉन्वेक्स सेट है। क्यों? अब ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल सिर्फ नॉर्मली एक शेप है, लेकिन ट्रायंगल ये किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहाँ कोई पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। समझ पा रहे हैं? मतलब ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर ना। और ये प्लेन में 2 पॉइंट लिए, मतलब कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, अब ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, क्या, जैसे कि कुछ इस तरीके से मान लेते कोई सेट है और जो इस तरीके से है, तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? आप खुद सोच के देखिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, ये भाई कंप्लीटली इसी सेट में लाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और देखेंगे तो देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो है मतलब लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन सेट से बाहर चला जा रहा है, तो ये जो है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है बात समझ में? तो ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है बात। चलिए अब हम लोग आते हैं ये इसके ऊपर। जैसे कि हम एक बात कर रहे हैं पैराबोला के ऊपर, ये एक मान लेते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला, क्या राइट हैंडेड पैराबोला एक कॉन्वेक्स सेट है? तो बिल्कुल है। ये भी ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए, वो इसी के अंदर आना है। तो पैराबोला जो होता है, राइट हैंडेड हो या अपवर्ड पैराबोला हो, तो ये सारा पैराबोला क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। तो ये कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन हम लोग क्या समझे कि वैसा सेट जिसका किसी 2 पॉइंट्स लीजिए, किसी भी पॉसिबल 2 पॉइंट्स को लीजिए और उस दोनों से लाइन सेगमेंट बनाइए, और लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स अगर उसी के अंदर आए, मीन्स कि लाइन सेगमेंट उसी के अंदर आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो सेट जो है वो कॉन्वेक्स सेट है। प्रॉपर डेफिनेशंस देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। अ कॉन्वेक्स सेट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, अ कॉन्वेक्स सेट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए बी इन दैट सेट। क्या बात हुआ यहाँ तक? कॉन्वेक्स सेट इज अ सेट, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, सिंपली एक सेट होता है, समझिए बात को। कॉन्वेक्स सेट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए बी इन दैट सेट, ठीक है। उस सेट से मतलब क्या, जिस सेट के बारे में बात हो रहा है, जिस सेट को कॉन्वेक्स सेट होना है, उस सेट से कोई 2 पॉइंट लीजिए, क्या कि गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए बी इन दैट सेट, द लाइन ए बी ज्वाइनिंग देम लाइज इंटायरली विद इन दैट सेट। मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए और क्या, द लाइन ए बी ज्वाइनिंग देम लाइज इंटायरली विद इन द सेट, मतलब कि पूरा लाइन ज्वाइनिंग जो ए बी है वो इंटायरली उस सेट के अंदर लाई कर जाए, तो क्या उसी चीज़ को हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। समझ पाए? तो यही चीज़ लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स सेट इज अ सेट
इन विच ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, अ कॉन्वेक्स सेट नो लाइज अ कॉन्वेक्स सेट नो लाइन कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स दैट डज नॉट रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड दिस सेट। मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स सेट में है कि नो लाइन कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स दैट डज नॉट रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड दिस सेट, मतलब समझ पा रहे हैं कि कंप्लीटली इनसाइड दी अगर सेट हो गया तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इनसाइड द सेट होना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि कंप्लीटली इनसाइड द सेट होना चाहिए। इसी चीज़ को ये दूसरे शब्दों में बताया गया है। हालांकि ये डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट बता रखा था, ये वाला डेफिनेशन, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लाइन सेगमेंट को इस तरीके से कॉन्वेक्स सेट को ज़्यादा प्रॉपर से डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। ये आपके बुक्स का ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको फॉलो कीजिए, ये भी सही है। ऊपर वाला भी सही था, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये कृष्णा सीरीज का बुक्स वगैरह जो है उसमें इस तरीके से दिया गया है। आपके बुक्स में जो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसको देखिए। ये कॉन्वेक्स सेट का दूसरा डेफिनेशन क्या है, तो कॉन्वेक्स सेट का दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि एक कोई सेट ले लिए जो सबसेट है R⁴n का। यहीं पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यही सब देख करके स्टूडेंट को थोड़ा सा लगता है कि नहीं वो वाला ज़्यादा ईजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना है। ये क्या बताना चाह रहा है, ये हम थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दें, देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसा कर दें, ये जो Rn है ना, हम इसको R2 कर दें। R2 कहने का मतलब क्या, n की जगह पे 2 कर दिया, मतलब क्या कि 2 डायमेंशन का बात हो रहा होगा, x एक्सिस y एक्सिस, समझ पा रहे हैं, या फिर ये x1 तो ये x2। और ये क्या बोल रहा है, s जो है उसका सबसेट है। सबसेट है मतलब कि इस डायमेंशन से, 2 डायमेंशन से बहुत सारे पॉइंट्स लिए हम, 1 2 3 4 5 बहुत सारे, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, इधर इधर बहुत सारे पॉइंट होंगे। इसका एक हम सबसेट ले रहे हैं s, मतलब इस s के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो हो सकता है p1 पॉइंट्स हो, जिसका चूंकि n डायमेंशन है, यहाँ पे n डायमेंशन, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2, ये डैश कर दिए xn डैश तक, ये पहला पॉइंट, इस s के अंदर का पहला पॉइंट। फिर इस s के अंदर का दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्योंकि इसी का सबसेट है s, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, x1 डैश x डबल डैश x3 डबल डैश डॉट 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 xn डबल डैश, मतलब दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट ट्रिपल डैश, इस तरीके से जाना है, समझ पा रहे हैं। अगर यही R2 रहता तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता, p1 x1 y1, p2 x2 y2, इस तरीके से। और ये सारे पॉइंट्स कहाँ s के मेंबर होते हैं, और s क्या है, सबसेट है R2 का, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि लेट s इज सबसेट ऑफ R⁴n, तो s Rn का सबसेट है, मतलब इसके अंदर वैसे पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, n तक है, मतलब n और n कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो लेट s इज सबसेट ऑफ R⁴n इफ फॉर एवरी 2 पॉइंट x1, x2 बिलोंग्स टू s। अब क्या बोल दिया गया कि इफ फॉर एवरी 2 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर फॉर एवरी 2 पॉइंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू s, तो अब x1 और x2 अगर s का मेंबर है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि x1 जो होगा वो हम लिख सकते हैं, x1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 x2 कहाँ तक, xn तक कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x1 जो है वो s से बिलोंग कर रहा है, और s जो है वो सबसेट R⁴n का, मतलब ये n कोऑर्डिनेट वाला बात हो रहा है। x2 भी s का मेंबर है, मतलब x2 भी होगा x1 x2 डॉट डॉट कहाँ तक, xn तक। आया बात समझ में, क्योंकि देखिए तो कोऑर्डिनेट सेम हो जा रहा है, तो यहाँ पे डैश यूज़ कर देंगे, सिंगल डैश, और यहाँ पे डबल डैश। उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो गया बात, यहाँ पे हो गया कि लेट s इज सबसेट ऑफ R⁴n इफ फॉर एवरी 2 पॉइंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू s द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2 इज कनेक्टेड, मतलब x1 x2 को कनेक्ट कर दिए, अच्छा, इज इन द सेट, मतलब समझ पाए क्या बोलते हैं, इफ फॉर एवरी 2 पॉइंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू s द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग x1 x2 कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2 इज कनेक्टेड इन द सेट, समझ पा रहे हैं, इज कंटेन्ड इन द सेट, ये ज़्यादा सही होता, या इज कनेक्टेड इन द सेट, ये भी कह सकते हैं आप। समझ पाए कि x1 x2 को कोई दो पॉइंट्स था इसका, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2 इज कनेक्टेड इन द सेट S, या इज कंटेन्ड इन द सेट S ज़्यादा सही रहता है, या कनेक्टेड भी सही है कि वो दोनों जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे x1 x2 को, जो पूरा का पूरा हो S में कंटेन करे। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे नहीं कह सकते क्या कि अगर x1 यहाँ पे है अपने पास और x2 यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जो भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता था, तो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता था एक क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को क्या लिखते थे हम लोग, लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x1, ये क्वांटिटी, इसका नाम दे दीजिए कुछ भी। तो अगर हम कह दिए कि ये 2 पॉइंट्स लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स लिए उस S से, और उस 2 पॉइंट्स के बाद अगर ये सारा चीज़
ये भी अगर इसी में बिलोंग कर जाए, मतलब इसी के अंदर, इसी 2 पॉइंट्स, या फिर आप कह दीजिए एस के अंदर बिलोंग कर जाइए, क्योंकि 2 पॉइंट्स कहाँ से लिए थे, एस से। समझ पा रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स, जैसे एस इतना बड़ा था, 2 पॉइंट्स लिए x1 और x2 लिए 2 पॉइंट्स, एस इतना बड़ा था, 2 पॉइंट्स लिए x1 x2, और जो रिजल्ट इसके बीच के सारे पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बीच के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। सारे थ्योरम्स में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे अगर फास्ट हो रहा है, हम थोड़ा अगर फास्ट बोल रहे हैं तो फिर से सुन लीजिए कि एक कोई सेट एस था, इसके हम कोई 2 मेंबर्स ले लिए x1 x2, हमें इसको कॉन्वेक्स सेट कहना है, इस s को कॉन्वेक्स सेट कहना है, तो कब कह पाएंगे कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू s, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स लीजिए और उस दोनों एलिमेंट्स से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हो उसके बीच के सारे पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये। तो अगर उसके बीच का सारा पॉइंट्स s में ही हो, मतलब उसके बीच का सारा पॉइंट्स जो कि ये है, उसके बीच का सारा पॉइंट्स अगर इसमें ही हो, मतलब ये सारा रिजल्ट्स अगर इसमें ही बिलोंग कर जाए, तब हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये जो कॉन्वेक्स, ये जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है। तो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बताया गया है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर ये हो सकता है डाउट हो जाए आपको कि लाइन सेगमेंट का क्या बात कर रहे हैं, तो पिछला क्लासेस इसके लिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्या बोल दिया गया कि अच्छा, इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं, देन एस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। फिर से सुन लीजिए कि लेट एस इज सबसेट ऑफ r⁴n इफ फॉर एवरी 2 पॉइंट्स x1, x2 belongs to S, the line segment joining x1 and x2 is connected in the set S, then S is called convex set। अब इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं हम, we can express x1 and x2 as, we x1 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn सबका एक डैश, फिर x2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 x3 डबल ऊपर में 2 2 2 लिख सकते हैं, ठीक है। डबल डैश से ज़्यादा चलेगा 2, क्योंकि 3 होता तो प्रॉब्लम हो जाता 3 डैश देने में। आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि हेयर ईच ऑफ द पॉइंट्स x1 एंड x2 हैज़ इन कोऑर्डिनेट, समझ पा रहे हैं। अब आगे आइए, हम यहाँ पे इसी चीज़ को जो हम बात किए कॉन्वेक्स सेट को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि दस अ सबसेट S बिलोंग्स टू r⁴n, S इज सबसेट ऑफ r⁴n इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ x1 बिलोंग्स टू S, x2 बिलोंग्स टू S। x1 कोई एक पॉइंट लिए S से, x2 कोई पॉइंट लिए S से, इस दोनों से लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए, इसके बीच के सारे पॉइंट को कौन बताता है, तो अगर आप 2 पॉइंट लिए x1 x2 लिए S से, दिस इम्प्लाई दैट द लाइन सेगमेंट को कौन बताता है, इस दोनों के लाइन सेगमेंट को, v इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर 0 इज लेस देन इक्वल लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 लाइज इन S। मतलब ये लाइन सेगमेंट अगर S में लाई कर रहा है, कब, x1 इससे लिए x2 इससे लिए, अगर ये 2 एलिमेंट लिए और ये इंप्लाई कर जाए कि इस दोनों का लाइन सेगमेंट मीन्स की ये क्वांटिटी S के अंदर लाई कर जाए, दैट इज V बिलोंग्स टू S, दैट इज V मतलब ये क्वांटिटी, दैट इज V बिलोंग्स टू S, तब हम क्या कह सकते हैं, क्या यहाँ पे तो पहले ही बोल दिएगा कि सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ, अगर ऐसा होता है तो कह सकते हैं कि दिस सबसेट S इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। उम्मीद है ये जो रिजल्ट्स है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार चलिए हम थोड़ा सा और रिकॉल करें आप लोगों के लिए, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार थ्योरम्स में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं कि जैसे कि देखिए, हम क्या बोल दिए, S क्या है, सबसेट है r⁴n का, जरूर नहीं r⁴n, r2 r3 कुछ भी हो सकता है, S सबसेट है। हम क्या बोल दिए कि x1 ले लिए कहाँ से, S से, और x2 ले लिए कहाँ से, S से, 2 पॉइंट्स ले लिए। अगर इस दोनों को लाइन सेगमेंट, इस दोनों को ज्वाइन कराएं और सारा पॉइंट्स इसमें ही आ गया, मतलब ये कंप्लीटली लाई कर गया इसके अंदर, और कंप्लीटली लाई करने का मतलब कि x1 जो यहाँ पे पॉइंट है इसको ज्वाइन कराइए x2 से, और इसके सारे पॉइंट्स जिसे हम क्या कहते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट्स लिए और क्या बोल दिए कि ये इम्प्लाई कर रहा है लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा, क्या इम्प्लाई कर रहा है, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, जिसका नाम दे देते हैं भी, जिसका नाम क्या देते हैं भी। तो अगर ये चीज़ बिलोंग कर गया इसमें, ये बिलोंग करने का मतलब कि इसके बीच के सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स को बताता है, अगर ये बिलोंग कर गया इसमें, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो S है वो अपना क्या है, कन्वेक्स सेट है। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट्स लिए थे, आर्बिट्री 2 पॉइंट्स लिए, उसको ज्वाइन कराएं का मतलब कि बीच के सारे पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर ये रिप्रेजेंट कर गया, ये बिलोंग कर गया इसमें, और ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब लैम्डा बिलोंग करे कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच, तब हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये हो गया अपना कॉन्वेक्स सेट। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो बड़े अच्छे से फिर से प्रॉपर डेफिनेशन, इसी क्लास को फिर से रिवाइंड कीजिए, पिछला क्लासेस जो हमने लाइन सेगमेंट के बारे में बता रखा था उसको देखिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि एक स्फेयर के बारे में बात करते हैं हम लोग, स्फेयर के बारे में। तो स्फेयर क्या एक कॉन्वेक्स सेट होता है, एग्जाम्पल्स की मदद से, डायग्राम की मदद से समझाया गया, तो यस होता है। फिर क्या बोल दिया गया, ट्रायंगल क्या एक ये होता है, हाँ ये भी बिल्कुल होता है।
कोई भी पैराबोला के बारे में बात किया, या कोई ऐसा शेप जो इस तरीके से डिफाइंड हो, है ना, या कोई ये सेट, जैसे कि कहाँ यहाँ पे पॉइंट लेंगे कि यहाँ पॉइंट लेंगे तो देखेंगे कुछ पोर्शन बाहर आ जाएगा, तो ये नो है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये क्या है, एक ऐसा सर्कल है, जैसे मान लेते हैं इसका रेडियस है 2, तो ये क्या बता रहा है, ये सर्कल को नहीं बता रहा, सर्कल के बाहर के एरिया को बता रहा है। जैसे कि बोल दिया x² + y, इसको 2 डायमेंशन में बोल दिया, ये ग्रेटर देन है मान लेते हैं 2 से, मतलब ये ऐसा हिस्सा को बता रहा है जिसका रेडियस 2 से बड़ा है, उसके बाहर के पोर्शन को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये जो बता रहा है कि ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल के बाहर के एरिया को बता रहा है। तो कोई भी 2 पॉइंट लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच, और देखिए तो ये जो बाहर अपने पास साइडेड रीजन था उससे बाहर ये सारा आ गया, तो ये नो है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे अगले क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो इससे पहले आपको सारे क्लासेस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही।